मन दरअसल एक शबनमी गोंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गोंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जमा हो जाता था और बनी इसराइल रोज उसे सुबह सवेरे जमा करके खा लेते, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता था वो उस दिन के खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहते हैं। जब शाम के वक्त जुनूब की तरफ से हवाएं चलती तो उन परिंदों के हुजूम बनी इसराइल के खेमों के करीब आकर बैठ जाते, लिहाजा वो लोग उन्हें बाआसानी पकड़ लेते और भून कर खाया करते। मन और सलवा ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर अल्लाह की तरफ से ये मुआजिज़ा हुआ कि उनके बाल और नाखून बड़े नहीं होते थे, ना कपड़े फटते ना ही मैले होते, और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती उनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता था। इस तरह इस वादी तिया में बनी इसराइल मनु सलवा और उन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनु सलवा को खा लिया करो और कल के लिए हरगिज इसका जखीरा ना करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनु सलवा ना उतरा तो हम लोग इस चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनांचा उन लोगों ने मनु सलवा में से कुछ छुपाकर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहुसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना भी बंद हो गया। लिहाजा अहादीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बनी इसराइल न होते तो ना खाना कभी खराब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। दुनिया के मुख्तलिफ कौमों और मजहबों में भी आसमान से उतरने वाले ग़ज़ाओं का जिक्र मिलता है। बुद्ध मत के रवायतों के मुताबिक जब दुनिया का एक चक्कर ख़त्म हो जाता है तो आसमान से ग़ज़ा बरसने लगती है। इसी तरह हिंदू मजहब के पुराण ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी बादलों से शहद बरसने का जिक्र मिलता है। और कदीम यूनानियों के यहाँ भी एक ऐसी आसमानी ग़ज़ा का जिक्र मिलता है जिसका जायका शहद जैसा था। यही शहद जब दरियाओं पर बरसता तो उनका रंग दूध की तरह सफ़ेद हो जाता। हमने देखा कि खुदाए बरहक ने बनी इसराइल के निजात के लिए समुंदर को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी पिया में उनके लिए बादल का साया भेजा, उनके पीने के खातिर चटियल और बंजर मैदान में एक चश्मे जारी किए और खाने के लिए आसमान से मन और सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के मिलने के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल न किया। उन्होंने खुदा के मुआजिज़ात को अपने आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जब हम किसी मुसीबत और परेशानी में फंसे होते हैं तो हम ये याद नहीं रख पाते कि अल्लाह ने इससे पहले हमारे लिए क्या किया और हमें कितनी नेमतें अता की थी। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस वक्त हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। मुश्किलें चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ये याद रखनी चाहिए कि उन मुश्किलों से भी बड़ा हमारा परवरदिगार है जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। इसी तरह रिस्क के खातिर हमें आने वाले दिनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा रखने वालों को वो गैब से रिस्क अता करता है।